हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे पशुपालन, मध्य प्रदेश की प्रमुख पशुओं की देसी नस्लें और साथ ही मध्य प्रदेश में कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पशुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन करते हैं? तो वह करते हैं पशुपालन शाखा में। भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होता है? तो वह होता है 13%। निर्धन की गाय किसे कहा जाता है? तो वह है बकरी के लिए। दूध में पानी मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते? तो वह करते हैं लैक्टोमीटर से। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो वह है असील। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी होती है? तो वह है जर्सी। बकरी का औसतन गर्भकाल कितने समय का होता है? तो वह होता है 150 दिन का। जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? तो वह है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है बोस इंडिकस। भैंस की किस नस्ल के सींग हंसिया के आकार के होते हैं? तो वह होती है मेहसाना नस्ल। भेड़ की कौन सी नस्ल ऊन कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह है बीकानेरी भेड़। भेड़ की गर्भावधि कितने दिनों की होती है? तो वह होती है 145 से 152 दिन। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है बोबेलस बोबेलिस। शाहीवाला गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोंट गोमरी। करन स्विस तथा करन फ्राइज किस प्रकार की गाय है? तो वह है संकर गाय। भेड़ से हमें क्या क्या उपयोगी चीज़ें मिलती हैं? तो वह ऊन तथा मांस। भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो वह है हसा परीक्षण। किस बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं? तो वह है अंगोरा बकरी। किस नस्ल की गाय अधिक दूध देती हैं और इनके बछड़े भी कृषि कार्यों में एवं बोझा ढोने में अच्छा काम करते हैं? तो वह है दुकाजी नस्ल। हरियाणा थारपारकर तथा कॉकरेज किस नस्ल की गाय है? तो वह है तुकाजी नस्ल की। भारवाही नस्ल की गाय कौन सी हैं? तो वह है नागौरी, मेवाती, खेरीगढ़ तथा मालवी। गाय की गंगा तिरी नस्ल उत्तर प्रदेश जिले में पाई जाती है? तो वह गाजीपुर, बलिया और वाराणसी में। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह है कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन। किस विधियों द्वारा अफारा रोग में पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं? तो वह है ट्रोकर एवं कैन्यूला। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वह है दूध से संबंधित। श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? तो वह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? तो वह है गर्दन का। यदि जानवर की सींग में 4 छल्ले हों तो उसकी उम्र क्या होगी? तो वह होगी 6 वर्ष। अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थायी दांत हों तो उसकी उम्र क्या होगी? 1 सप्ताह। जुगाली करने वाले जानवरों के सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते? तो वह ऊपरी जबड़े में। दूध दहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह पूर्ण हस्त तथा मुट्ठी। पशुओं की धड़कन किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो वह है स्टेथोस्कोप। जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो वह होते हैं 4। डोरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? तो वह होता है 12 वर्ष। जो डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? 12 वर्ष। बंधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दबाई या काटी जाती है? तो वह है स्पर्मेटिक कोर्ड। नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? तो वह है शुक्राणु नलिका। भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो 310 दिन की। सांड
उस नर पशु को कहते हैं जिसे प्रजनन करने की शक्ति होती है। तो बैल किसे कहते हैं? तो वह बोलते हैं बंधिया किए हुए नर को। किस सांड को टीचर कहते हैं? तो यह सांड ऋतुमयी मादाओं की जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता। बंधिया करने की वैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? तो वह है वर्टिजो कैस्ट्रेटर विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थों द्वारा। छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह है चुटकी विधि। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? तो वह है गिर। गिर गाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो वह है कठियावाड़ा, गुजरात। किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती? तो वह है जर्सी। बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत होता है? तो वह है 25%। भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? 90%। दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? 3 किलोग्राम। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? तो वह है होल्स्टीन फ्रीजियन, 6150 लीटर प्रति ब्यांत। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? तो वह है सानेन बकरी। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? तो वह है कश्मीरी बकरी से। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो वह है ऑक्सीटोसिन। दूध किस प्रकार का आहार है? तो यह है पूर्ण आहार। पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है? तो वह है वेटनरी थर्मामीटर। किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? तो वह है भदावरी। मांस के लिए पाए जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? तो वह है ब्लैगक बंगाल। किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? तो वह है बीटल। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डॉकिंग। भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वह है शेयरिंग। पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है? तो वह है गुदा से। गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं? तो वह है ऑक्सीजियल धमनी। पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है? तो वह है कृत्रिम गर्भाधान। लोही किसकी नस्ल है? तो वह है भेड़ की। अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? वह है प्रोटीन। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो वह है व्हाइट लेग हॉर्न। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? तो वह है रानीखेत। कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं? तो वह होती है अंडा ना देने वाली मुर्गी। मुर्गों के अंडकोश को निकाल देना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं खस्सीकरण। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? तो वह लगाते हैं नस में। गोवंश में खुरपका तथा मुंहपका बीमारी होने का क्या कारण है? तो वह है विषाणु। थनैला रोग क्या होता है? तो वह एक परजीवी से होता है। थनैला रोग होने का कारण परजीवी। मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर से नवजात बच्चे के लिए निकलने वाला क्षरण क्या कहलाता है? तो वह है खीस। मुर्गी में अंडा बनने में कितना समय लगता है? तो वह 24 घंटे। दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज। मुर्गों के मांस को क्या कहते हैं? चिकन। और सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क। खीस में विटामिन ए किस प्रकार या किस रूप से होता है? तो वह है कैरोटीन के रूप में। खच्चर किसका क्रॉस है? तो वह है गधा और घोड़ी का। भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना भाग है? तो वह है 1/5 भाग। बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? तो लगाते हैं टेक्सचर आयोडीन। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर, बरेली। गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? 28 से 30। गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए? 1 किलोग्राम। मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रख
कर देख रेख करना क्या कहलाता है? तो वह होता है संगरोध। दूध दोहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशु दूध चढ़ा देते हैं? तो वह है इपेनेफ्रिन। कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं? डिस्टोकिया। जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करते हैं? तो वह है जनन। मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितनी होती है? 18 से 22%। सुअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? गिल्ट। अंडों से चूजा निकलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? हैचरी। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख देशी नस्लें। जमुना परी यह बकरी की नस्ल है और यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पाई जाती है और इसके शरीर पर सफ़ेद रंग लाल धब्बे होते हैं। यह भारतीय नस्ल में सबसे बड़ी नस्ल है। यह दोहरी प्रयोजन काम आने वाली नस्ल है। इसके सुविकसित रोमन जातीय नाक और बड़े बड़े झूलते कान होते हैं और इसके छोटे और चपटे सींग तथा बड़े बड़े थन होते हैं और इस नस्ल की दूध की पैदावार 2.25 से 2.7 किलोग्राम प्रतिदिन है। अगली नस्ल है बंदवारी जो कि भैंस की नस्ल है और यह नस्ल मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड जिले में पाई जाती है। इस नस्ल के पशु मध्यम और खच्चर आकार के होते हैं। इनका सिर छोटा, पूंछ लंबी, पतली और काले या सफ़ेद या शुद्ध सफ़ेद होती है। पैर छोटा और मोटा होता है तथा कान अल्प होते हैं। अगली नस्ल है निमाड़ी गाय जो कि निमाड़ की रानी भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में नस्ल पाई जाती है। पशु के शरीर पर विभिन्न हिस्सों पर सफ़ेद व लाल रंग के धब्बे होते हैं। लंबा सिर माथे की ओर उभरा हुआ होता है। सींग मध्यम आकार के लंबे और शरीर मजबूत होता है। अच्छी तरह से विकसित थन वाली गाय प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध देती है और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली यह गाय है। अगली नस्ल है मालवी गाय जिसे मालवा की रानी भी कहते हैं। तो यह नस्ल मध्य प्रदेश के शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर जिले में पाई जाती है। पशु मध्यम आकार के, छोटे सिर वाले, सींग घुमावदार तथा पूंछ लंबी होती है। पैर मजबूत, शक्तिशाली, स्लेटी रंग के तथा गर्दन काले रंग की होती है और यह गाय प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध देती है। अगली नस्ल है गांव लाव जो कि सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो यह सिवनी, छिंदवाड़ा पाई जाने वाली गौवंश की सर्वोत्तम नस्ल है। पोल्ट्री वर्ड यह कड़कनाथ मध्य प्रदेश का गौरव है। यह कड़कनाथ मुर्गा यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग झाबू, अलीराजपुर, धार जिले में प्रसिद्ध स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है। कड़कनाथ की एक विशेषता है कि यह काली चोंच होती है, कलंगी काली होती है, पैर काले रंग का और मांस जो बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। इसके मांस और अंडे प्रोटीन और हीमोग्लोबिन में समृद्ध हैं। जनजातीय क्षेत्रों में इस पक्षी को औषधीय प्रयोजन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश में कृषि और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन उज्जैन जिले में है। मध्य प्रदेश में देश का 59% सोयाबीन उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का है। मालवा का पठार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है। चने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र होशंगाबाद है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इंदौर में देश की प्रथम जैविक खाद इकाई भी स्थापित है। अपशिष्ट से जैव खाद संयंत्र ग्वालियर में है। प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन से उत्पादन से है। महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित है। रबी की फसलों को उनालू भी कहते हैं और यह फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मटर, अलसी, तेवड़ा, सरसों आदि प्रमुख हैं। खरीफ की फसलों को श्यालू कहते हैं।
यह फसलें जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार है। रबी व खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली जायद फसलें कहलाती हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा की फसलें, हरी तरकारी, सब्जियां प्रमुख जायद फसलें। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में और प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी एवं नीमच जिलों में है। खंडवा एवं खरगोन को सफ़ेद सोना कपास क्षेत्र कहा जाता है। राज्य का सिंचाई की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में 13वां स्थान है सिंचाई की दृष्टि से। राज्य उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से देश में 21वां स्थान है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है और दूसरे स्थान पर गेहूं उगाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का घटता हुआ क्रम इस प्रकार: गेहूं, सोयाबीन, चना, चावल, मक्का, कपास एवं ज्वार। कृषि योग्य भूमि के 1% भाग पर साग सब्जी पैदा की जाती है। गेहूं का सर्वाधिक उपज दर मुरैना जिले में पाया जाता है। प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उपज दर ग्वालियर में है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1998 से 99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ की गई। राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी। राज्य में उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश को 11 शस्य संयोजन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। गेहूं चना संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। यह पूर्वी मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। राज्यों में सन 1960 में सर्वप्रथम मंडी अधिनियम पारित किया गया। चुंगी एक कर है जो नगर पालिका द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। अब जानते हैं कृषि अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो वह होती है सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल, चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? तो वह है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। हेराल्ड डोमर मॉडलों में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का यह 6वां स्थान है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के लिए किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वह है कर्नाटक। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की। इसे क्या कहा गया है? तो वह है गोल्डन हैंड शेक स्कीम। आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया गया है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो वह 19 अगस्त 1994 से। साख नियंत्रण से अभिप्राय: देश में साख की मात्रा तथा दशा पर नियंत्रण से भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं काउंटर
ट्रेड की नीति। इंदिरा आवास योजना, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है, को कब प्रारंभ किया गया? मई 1985 में। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? तो वह है सकल घरेलू उत्पादन की समृद्धि दर। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? 3% से 15% के मध्य। योजना काल के आरंभ 1951 में भारत की साक्षरता की दर कितनी थी? 18.3%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आंकलित किया? 930 किया है। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? तो वह है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? 7%। केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? सकल ब्याज भुगतान को। सीआरआर की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 3 तथा 15% के मध्य। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005। किस उत्पादन पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? सुबह स्वर्णाभूषण में। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वह आरबीआई के द्वारा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में। का पार्ट का संबंध है? तो वह है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। हवाला क्या है? तो यह है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है रोम में। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो वह जर्मनी के सहयोग से। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी कब स्थापित हुआ? 12 अप्रैल 1988 में। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? तो वह नई दिल्ली में। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वह सेवाओं के क्षेत्र का। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होता है? तो वह होता है जीएनपी घिसावट के। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है जे.आर. हिक्स। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो वह है संरचनात्मक। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो वह है यूके। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है? तो बढ़ता जीवन स्तर। भारत की कौन सी योजना प्रो पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो नेशनल सैंपल सर्वे संगठन एनएसओ के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो वह बनाता है महंगा। ग्रेशम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लोह सिद्धांत कहलाता है? मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है ऋणी के लिए। ऋण
नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो वह है मौद्रिक व्यवस्था का। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। देश के महान सांख्यिकीविद डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालोबिस का जन्म दिवस 29 जून अब किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी है इंफोसिस। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो वह है 2007 से 2012। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट आउटकम बजट कब पेश किया गया? 25 अगस्त 2005 को। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पादन शुल्क। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? राष्ट्रीय आय। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग से। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो वह प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? 1951 में। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर क्या है? 39.1%। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान है? तो वह है सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम ऋणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है तो वह बढ़ता जीवन स्तर। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं तो वह हिक्स। शून्य आधारित बजट का आशय है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नई हो। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? तो वह होता है ऋणी को। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती? तो वह रिजर्व बैंक द्वारा। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह एडम स्मिथ। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग व्यवस्था का। मजदूरी का लौह सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई? 1970-71 में। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो वह है केरल में। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? W रोस्टोव ने। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से मुख्य या प्रमुख रूप हैं? तो वह है मौसमी, आदर्श एवं अल्प रोजगार। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्याशित कर हैं? तो भाई केंद्र सरकार द्वारा। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये 2 प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? तो वह थे 5वीं पंचवर्षीय योजना से। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? J.M. केन्स के। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह उत्तर प्रदेश में। शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे तो वह थे P.A. पायर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप है? तो वह हुई बैटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा आयोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो वह द्वितीय योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए गए? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। विश्व में वह कौन सा प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप से पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? तो वह चीन।
निगम कर लगाया जाता है, तो ये कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? तो वह स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? तो वह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। महान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। डबा करा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास संघ कार्यक्रम। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है आगम से अधिक खर्च करना। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? तो वह किया था फ्रीडमैन ने। प्रबल प्रयास सिद्धांत संबंधित है, तो वह है आर रूडान से। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो वह थी द्वितीय योजना। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियाँ प्रकाशित करता है? तो वह अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय विभाग। भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? तो वह विभागीय उद्यम। बैंक दर क्या है? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? तो वह 1948 की नीति में। मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ, तो वह उत्पादन शुल्क पर। भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों के बाकी भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है, तो वह अनुपातिक कर। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? तो वह वित्त आयोग। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। अवमूल्य का अर्थ होता है, तो वह है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट के प्रतिबंध करने का मूलाधार अधिकारी है, तो वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो वह है NSSO। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो वह है राजकोषीय घाटा। संसद में बजट पूर्ण आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वह है वित्त मंत्रालय। व्यापारिक बैंकों के लिए SLR वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? तो वह होता है कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियम अनुसार बैंक अपने पास तरल रूप से रखते हैं, जैसे नकद मुद्रा, स्वर्ण या अनुमोदित प्रतिभूतियाँ। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे, तो मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो उनका नाम है हर्टले विर्दर्स। भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन जाती? तो वह बोला था रॉबर्टसन से ने। केंद्र सरकार के लिए राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, तो वह होता है ब्याज भुगतान। नरेगा वर्तमान में मनरेगा राज्य भारत सरकार द्वारा संचालित कब से शुरू हुई? तो वह हुई 1 अप्रैल 2008 में। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब से शुरू हुई? तो वर्ष 2004 में। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति दी? तो वह राज्य समिति ने। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो वह है समवर्ती सूची का।
भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो वह है IRDA। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो वह थी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। बैंकिंग में ATM का क्या अर्थ होता है? तो वह होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो वह हुई थी इंग्लैंड में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक का। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है रोम में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।